दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बहुजन जर्नी में। दोस्तों, महापंडित नाम जैसे ही सुनने में आता है ऐसा लगता है मानो कोई मंदिर का बहुत बड़ा पुरोहित होगा, पर ऐसा नहीं है। पंडित वह है जो विद्वान हो, और महापंडित तो विद्वानों के भी विद्वान होते हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं राहुल सांकृत्यायन जी, जिन्हें आज विश्व भर में महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी के नाम से जाना जाता है। वोल्गा से गंगा नामक पुस्तक राहुल सांकृत्यायन जी की लिखित 20 कहानियों का एक अनमोल संग्रह है। ये अपनी पुस्तक में पेज नंबर 2 से 11 पर लिखते हैं कि कोई ताज्जुब नहीं यदि वाल्मीकि शुंग वंश के आश्रित कवि रहे हों, और शुंग वंश की राजधानी की महिमा को बढ़ाने के लिए ही उन्होंने बौद्ध धर्म की जातक कथाओं के दशरथ जातक कथाओं की राजधानी वाराणसी से बदलकर साकेत या अयोध्या कर दी, और राम के रूप में शुंग सम्राट पुष्यमित्र या अग्निमित्र की प्रशंसा की। अब इसी बात पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी अपनी पुस्तक बौद्ध सभ्यता की खोज के पेज नंबर 89 पर लिखते हैं कि यदि पुष्यमित्र शुंग राम हैं तो मौर्य वंश के 10 राजे कौन हुए? दशानन। तब तो यह निश्चित है कि पाटलिपुत्र ही लंका है। कारण कि पुष्यमित्र शुंग और मौर्य राजाओं की कपटपूर्ण लड़ाई पाटलिपुत्र में ही हुई थी। मौर्य महल ही सोने की लंका है। मैगस्थनीज ने भी अपनी पुस्तक में सोने जड़े मौर्य महल की प्रशंसा की है। मौर्य महल उर्फ सोने की लंका को जलाए जाने के पुरातात्विक सबूत भी हैं, और अशोक वाटिका पाटलिपुत्र स्थित अशोकाराम है, जहां बौद्ध संगीति संपन्न हुई थी। इतिहास गवाह है कि पाटलिपुत्र में काफी चैत्य थे। आश्चर्य है कि हनुमान लंका में चैत्य ही जलाते हैं और अशोक वाटिका उजाड़ते हैं, यानी कि पाटलिपुत्र का ही छद्म नाम लंका है। पटना का पूर्व रूप पट्टनम ही बंदरगाह की छवि देता है, वैसे ही जैसे विशाखापट्टनम और मसूलीपट्टनम आदि समुद्र स्थित पत्तन यानी पट्टनम अर्थात बंदरगाह की छवि देते हैं। हर हाल में रावण द्रविड़ शब्द नहीं है। द्रविड़ों में विशेषकर तमिल में रे से शब्द आरंभ नहीं होते। रावण कहीं न कहीं उत्तरी भारत की नाम परंपरा की देन है। रही बात विजयादशमी की, यदि विजय का अर्थ जीत है तो विजयादशमी हर हाल में संस्कृत का शब्द नहीं है। संस्कृत में विजयादशमी हो सकता है, विजयादशमी कतई नहीं। लोक परंपरा इसे विजयादशमी के रूप में याद करती है। विजयादशमी का कंपोजिशन प्राकृत का है, वैसे ही जैसे मूसलाधार या फिर दानवदूत का। इसलिए संस्कृत के आचार्य हैरान थे और तय नहीं कर पाए कि विश्वामित्र में संधि है, समास है या कुछ और यदि पाटलिपुत्र ही लंका है तथा धम्म विजय ही विजयादशमी है तो माना जाएगा कि वर्तमान दशहरा धर्म का अधर्म पर नहीं बल्कि अधर्म की धर्म पर जीत है। दीक्षा की भारतीय परंपरा नामक यह पुस्तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल का रिसर्च प्रोजेक्ट है। इसके शोधकर्ता हैं चंद्रमौली त्रिपाठी और प्रेरणा स्रोत विद्यानिवास मिश्र हैं। रिसर्च 2 खंडों में है। रिसर्च के दूसरे खंड के पृष्ठ 89 पर लिखा है कि विजयादशमी आश्विन शुक्ल दशमी सम्राट अशोक द्वारा आरंभ की गई धम्म विजय की स्मृति में मनाई जाती है। सम्राट अशोक इसी दिन बौद्ध धर्म में बाकायदा दीक्षित हुए थे। यही कारण था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी विजयादशमी के दिन बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 1953 की खुदाई से पता चला कि पाटलिपुत्र स्थित मौर्य राजप्रासाद अग्निकांड उर्फ लंका कांड से नष्ट हुआ था। खुदाई में मौर्य महल में जड़ी सोने की बेलें मिली हैं। पाटलिपुत्र में लंका की भांति चैत्य को नष्ट किया गया और अशोकाराम उर्फ अशोक वाटिका उजाड़ी गई। कवि कलाकार होता है, वह नाम, स्थान और पात्र बदलकर अपने संदेशों को कहता है, जैसे कि शक्ति पूजा के राम खुद निराला हैं। डॉक्टर राजीव पटेल जी अपनी पुस्तक भ्रम का पुलिंदा में पेज नंबर 90 पर कहते हैं कि एक सतयुग वाली कहानी रामायण को पुष्यमित्र शुंग के दरबार में वाल्मीकि नाम के लेखक द्वारा लिपिबद्ध करवा देते हैं। अब पुष्यमित्र शुंग के समय तक लेखन के लिए सिर्फ पत्थर का ही प्रयोग सभी लोगों द्वारा हुआ था। दूसरी बात,
पुष्यमित्र शुंग के समय तक लेखन हेतु जिस लिपि का उपयोग सभी द्वारा किया गया है उस लिपि की वर्णमाला धम्म लिपि की है। फिर वाल्मीकि द्वारा पत्थर पर लिखी हुई धम्म लिपि वाली रामायण आज कहाँ है? तो दोस्तों कमेंट में अपनी राय जरूर दें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।